जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस के शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक आने वाले कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस को एक मंत्री पद मिल सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और कुछ दिनों में दोनों पक्षों के बीच में अहम चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद सरकार में कांग्रेस की भागीदारी को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। अगर कांग्रेस सरकार में शामिल होती है तो इससे उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ पार्टी के राजनीतिक तालमेल को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल सभी की नजरें अंतिम बातचीत और कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। उमर सरकार में कांग्रेस की एंट्री संभव है। कैबिनेट विस्तार में जब कैबिनेट विस्तार अब होना है तो उसमें मंत्री पद, एक सीट कांग्रेस को दी जा सकती है। ऐसी अटकलें कांग्रेस सरकार में अंतिम दौर की बातचीत चल रही है और समय लगभग 2 दिन में बताया जा रहा है कि तस्वीर साफ हो जाएगी और उमर सरकार में कांग्रेस की भागीदारी संभव बताई जा रही है। वहीं एनसी सांसद आगा रुहुल्ला आज दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में कुछ दिन रुकेंगे और सितंबर के कार्यक्रमों के बाद वो बड़ा फैसला लेंगे। इस्तीफा या रणनीति बदलने पर भी मंथन किया जा सकता है। फारूक की इस्तीफे की मांग पर वो जवाब भी देंगे। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा सैयद रुहुल्ला आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रुहुल्ला आज दिल्ली जा रहे हैं, कुछ दिन यहां रहेंगे। सितंबर में घाटी के अलग अलग हिस्सों में उनके कई कार्यक्रम तय हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के बाद वो अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उनके सामने इस्तीफा देने या रणनीति बदलने का विकल्प हो सकता है। वहीं पार्टी के अंदर भी रुहुल्ला को लेकर सियासी खींचतान बढ़ गई है। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की ओर से उनसे इस्तीफा मांगे जाने की बात सामने आई है। इस पर रुहुल्ला ने कहा है कि वो कुछ दिनों में इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आबिद हुसैन श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, कितनी सच्चाई है इन बातों में? रुहुल्ला मेहदी दिल्ली रवाना हो रहे हैं क्योंकि कल जब से फारूक अब्दुल्ला ने परसों से जब से फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है और तब से लेकर जो एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के जो सपोर्टर्स हैं, और खास बात यह है नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ सपोर्टर जो बडगाम में काम करते हैं वो भी एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के यहाँ पहुंचे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि वो रिजाइन न करें। हालांकि आज वो दिल्ली जाएंगे और सितंबर में वादी के मुख्तलिफ इलाका में उसके कुछ प्रोग्राम है, कुछ इवेंट्स है और उन इवेंट्स को पूरा करने के बाद बड़ा फैसला लेंगे, क्या इस्तीफा देना है या रणनीति अपनी बदलनी है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन मांगा है, तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला हो सकता है। और जो माहिरीन है वो कहते हैं कि रुहुल्ला एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी रिजाइन ही करेंगे और रिजाइन देने से पहले कुछ बड़ा करेंगे जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है उसको बड़ा दचका लग सकता है। हालांकि यह भी जराये के हवाले से मालूमात है, लेकिन ये तय है आज एमपी श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में कुछ दिन रुकेंगे। हालांकि ये तो वाज़ेह है दिल्ली में वो जाएंगे, वो कुछ लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ये जराये से मालूम हुआ है, लेकिन वहां से आने के बाद खास बात ये है, देखिए जो एनसी सांसद आगा रुहुल्ला के इस्तीफा देने की बात है, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार हो रहा है, उसमें एक खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस को एक पद मिल सकता है। क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे ये जुड़ी भी है और जुड़ी भी नहीं है। जिस तरह से आपको मालूम है जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने यहाँ पर अपना ओहदा संभाला है, यहाँ पर सरकार संभाली है और लगातार वो कांग्रेस को ऑफर कर रहे थे कैबिनेट मिनिस्ट्री की बर्थ और कांग्रेस लगातार डिनाई कर रहे हो। कांग्रेस का कहना है जब तक जम्मू कश्मीर में जो रियासती दर्जा बहाल नहीं होगा, रियासती दर्जा स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा, तब तक वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा, इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और गुज़श्ता काफी दिनों से ये सरगर्मी है, ये जो प्रोसेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान कांग्रेस लीडर्स के पास पहुंच रहे हैं, उनको ये ऑफर फिर से दे रहे हैं। हालांकि ये भी मालूम हुआ है कि कांग्रेस लीडरशिप ने कहा है कि वो अपनी हाईकमांड से बात करेंगे, उसके बाद वो फैसला लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब उनका भी ये वाज़ेह तौर पर कहना है कि ये बातें तो बहुत तेज है ना कि वो एक पद देने वाले और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मना कर रही है, इसका मतलब आपसी सहयोग अभी तक सामने नहीं आया है।
बिल्कुल, अभी तक क्योंकि वाजिया कोई आपसी सहयोग नहीं मिला है, क्योंकि जब कांग्रेस बात कर रही है हाईकमांड से बात करना, तो कहीं ना कहीं अभी तक वो इनकी जो वो सियासत है या इनका जो वो सोच है वो तालमेल नहीं खा रहे हो। दूसरी जानिब एमपी श्रीनगर आगा सईदुल्लाह मेहदी ने कैबिनेट बर्थ को भी लेकर सवाल खड़े किए, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे, हालांकि उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कैबिनेट एक्सपेंशन अगर होगा उससे आवाम को फायदा होगा, कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होने से यहाँ पर लोगों के जो मसाइल है काम है वो रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ये प्रोसेस है, जब से एमपी का बयान आया है उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरशिप है उन्होंने प्रोसेस तेज किया है, कांग्रेस को कुछ कैबिनेट बर्थ दी जाए ताकि जो ये बातें हैं, जो सियासी यहाँ पर सरगर्मियां हैं, इनको कहीं ना कहीं इन पर काबू पाया जाए। चलिए, अब यही कहना बाकी है कि मुहर ही लगनी बाकी है, क्योंकि जहां तक कटकले सामने आई है और जिस तरीके से खबरें चल रही है इस्तीफे की बात है, हालांकि कुछ उनके कार्यक्रम है, उन कहा गया है कि वो पहले उन कार्यक्रमों को पूरा करेंगे, उसी के बाद ऐसी कोई खबर सामने आएगी। ठीक है, आप दिल्ली पर भी नजर बना के रखिए, वहां भी नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सांसद सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी छोड़ने के साफ संकेत दिए हैं। हालांकि एनसी के जम्मू प्रांत के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने इस मामले को ज्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि एनसी एक समंदर की तरह है और किसी के आने या जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। रतन लाल गुप्ता ने रुहुल्लाह पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी नेता सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी अब खुल के सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो 1-2 दिन में पूरा अपना डिस्क्लोज करेंगे कि वो आखिर करने क्या जा रहे हैं। लेकिन जो इंडिकेशंस उन्होंने दी और कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया है उसके ज़रिए ये साफ साफ लग रहा है कि वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहने वाले नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी दूरी वो बना चुके हैं, सिर्फ अब फॉर्मली वो अनाउंसमेंट करेंगे और हो सकता है कि 1-2 दिन में वो रिजिग्नेशन करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट रतन लाल गुप्ता, ये जम्मू प्रेसिडेंट हैं, जम्मू प्रोविंशनल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मर एमएलसी भी हैं, सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये जो खबर आ रही है और कल उन्होंने अपने ट्वीट में भी आगा रुहुल्लाह ने साफ कहा है कि उन्होंने एक कुरान की आयत का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मुझे अब अपनी सही राह देखनी है और हो सकता है कि 1-2 दिन में वो फैसला भी करें, जो उन्होंने बाइट में भी कहा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा रुहुल्लाह साहब की इज़्ज़त की है, मान किया है। वो हमारे मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, एक स्कॉलर हैं, एक सेक्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं। लेकिन सियासत और धार्मिक सिस्टम में बहुत अंतर है। सियासत में उन्होंने जिस तरह से काम करना शुरू किया, तो मैं समझता हूँ कि अब उनका जो रवैया था वो नामुनासिब था। जिस पार्टी में वो रहते थे उसके डिसिप्लिन के मुताबिक चलना पड़ता है। अब उन्होंने मेन बात की है 370 की और 35A की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी ये डिल्यूट नहीं किया है। ये हमारा इशू जो है वो बिल्कुल ज़िंदा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है ये, और हम उसकी वापसी के लिए जदोजहद करते रहेंगे। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन करते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको पार्लियामेंट से भी रिज़ाइन करना चाहिए, जो फारूक साहब उसको कह रहे हैं, और फिर नई तौर से अपना मैंडेट लेना चाहिए? बिल्कुल, ये तो साफ बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे वो जीते हैं। जी। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन देते हैं तो उनका मॉरल ये ड्यूटी बनती है कि वो मेंबर पार्लियामेंट से भी रिज़ाइन करें, कि अगर पार्टी में जब रहना है किसी ने भी, तो पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक चलना पड़ेगा। जो पार्टी की हाईकमान कहेगी उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। जो उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो मैं समझता हूं कि वो पार्टी के साथ धोखा दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो रतन लाल गुप्ता साफ तौर पर आगा रुहुल्लाह के बारे में कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक समंदर है और उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं वो अपनी जगह हो सकते हैं ठीक, लेकिन उनको समझना चाहिए उसके लिए एक संघर्ष करना है जो वो नहीं करना चाहते हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।
त्राल के सतुरा आरी पुल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने एसओएस वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित की है। इसमें अधिकारियों, एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों को इंसान और वन्य जीवों के बीच बढ़ते टकराव के दौरान सुरक्षित रहने और स्थिति से निपटने के तरीके बताए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है इंसानों और वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। वहीं रियासी में विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार मिली है। जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद डार ने रियासी और कटरा का दौरा कर कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कटराहट में बीडीसी कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ, जबकि रियासी में जिला पशु चिकित्सालय और डीडीसी कार्यालय भवन की आधारशिला रखी गई। मंत्री ने ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पशुपालन को मजबूत करने पर जोर दिया है। वहीं बड़गाम के बामराडा इलाके में पानी की भारी किल्लत हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई साल पहले जल शक्ति विभाग ने इलाके के लिए पानी की पाइपें उपलब्ध कराई थी, लेकिन वो पाइप आज भी एक घर के आंगन में पड़ी हुई हैं। विभाग को इस समस्या के बारे में बताने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं गुलमर्ग के कुंजर इलाके में अब फल और सब्जियों के कारोबार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। यहां कई करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी फल सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी। मंडी के निर्माण की खबर से फल और सब्जी उद्योग से जुड़े लोगों, खासकर किसानों में खुशी का माहौल है। वहीं पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के शिंदारा गांव में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक इको कार अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया है। वहीं अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है। किश्तवाड़ में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। न्याय के लिए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने चेनाब घाटी बंद का भी आह्वान किया है। दरअसल ये पूरा मामला किश्तवाड़ के छात्रू इलाके का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ उसके स्कूल के हेडमास्टर ने दुष्कर्म किया था, जिससे नाबालिग गर्भवती भी हो गई थी। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष है। अब लोगों ने चेनाब घाटी को बंद कर दिया है और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी स्कूल के करीब 14 वर्षीय छात्रा के साथ उसके स्कूल के हेडमास्टर द्वारा कई महीनों तक कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। इससे वो गर्भवती हो गई थी। बेहद शर्मनाक, शर्मसार कर देने वाली ये घटना किश्तवाड़ से सामने आई है। एक नाबालिग के साथ उसी के हेडमास्टर ने कई महीनों तक लगातार दुष्कर्म किया। जब इसका खुलासा हुआ, जब परिजनों को पता चला, तो वो नाबालिग को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो गर्भवती है और उसके बाद उसका इलाज जब कराया गया तो उस नाबालिग की मौत हो गई। वहीं किश्तवाड़ में युवाओं ने चतरू की नाबालिग लड़की के लिए न्याय की मांग उठाई है। युवाओं ने प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष और जल्द जांच की मांग की। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की अपील की है। अधिकारियों से मदद मांगी गई है। ये प्रदर्शन किश्तवाड़ में हो रहा है उसी नाबालिग को लेकर, जिस नाबालिग के हेडमास्टर ने उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया। स्थानीय लोगों में रोष है। न्याय की मांग की जा रही है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। नाबालिग रेप के इस मामले में पूरी घाटी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, लोगों में रोष है और उस हेडमास्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। पुलिस जो गिरफ्तारियां कर रही है वो तो वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन हमने जो डिमांड की है क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर के लिए, तो उसकी भी कुछ वजूहात हैं।
तो वजह ये है कि देखें, हमें एसएसपी साहब की एफिशिएंसी पे कोई शक नहीं। हमें यहाँ के जो बाकी आला ऑफिसरान हैं जो एसआईटी के अंदर शामिल हैं, हमें उन पे भी बड़ा पूरा एतबार है कि वो बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, बहुत काबिलियत से काम करेंगे। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे ये है कि जिस नेक्सस के साथ पंगा है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, वो बहुत स्ट्रांग लोग हैं। यानी कि आप देखें कि 4 से 5 गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां यूज की गई, 3 से 4 एम्बुलेंसेस यूज की गई, जिनमें से एक पंजाब की गाड़ी यूज की गई। तो समझ लें कि इनकी तारीख कहां तक है। तो हमने क्राइम ब्रांच के लिए इसलिए कहा था कि क्राइम ब्रांच भी पुलिस का ही एक विंग है और यही लोग करने वाले हैं उसको। अब उसमें फायदा ये हो जाता कि आज जैसे कल हमारे पास खबर है, अब सच है कि नहीं वो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि कल हमें किसी ने बताया कि छात्रों के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके बारे में पूछा गया तो इंतजामिया की कुछ लोगों ने कहा कि जनाब वो 10 दिन का बैकअप था, वो गायब हो गया। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया। फिलहाल आपको बता दें कि हेडमास्टर फरार है। तो ये नाबालिग के साथ दुष्कर्म की ये जो शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, इसी के बाद से तमाम लोगों में रोष है और लगातार ये मांग की जा रही है कि कड़ी से कड़ी सजा इस हेडमास्टर को मिलनी चाहिए। और ये एक नेक्सस है, किसी जिस तरीके से ये नाम सामने आया है तो क्राइम ब्रांच को बीच में आने की बात भी कही जा रही है। हालांकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहे हैं उसी को लेकर हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे किश्तवाड़ से हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस, बेहद शर्मसार करने वाली ये घटना है। सबसे पहला सवाल ये कि कहां तक जानकारी पहुंची है, कहां तक कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ पता चल पाया है उस हेडमास्टर का? जी प्रिया, देखिए आज पूरे जो अंजुमन इस्लामिया जो किश्तवाड़ है या सीरत कमेटी किश्तवाड़ है, उन्होंने और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पहली बार जो है जितनी भी कम्युनिटीज हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने एक जॉइंट कॉल जो है प्रोटेस्ट की दी है। आपने देखा कि किस तरह सनातन धर्म सभा ने उसका समर्थन किया और उन्होंने भी आज जो है 9 बजे से 12 बजे तक जो है बंद रखने की कॉल दी है, क्योंकि चंद दिन कबल जो है छात्रों गुरनाल में जो है एक उस्ताद ने जो है एक बच्ची के साथ गलत किया था, उसके बाद उसकी डेथ हुई थी। उसके बाद जो है लगातार खिताई चनाब में प्रोटेस्ट जारी है। आप हमारे पीछे देख रहे हो किस तरह लोग जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कैमरामैन थोड़ा सा आगे क्या कहना चाहोगे जो आज प्रोटेस्ट आप चल रहा है, क्या कहना चाहिए? खांडे साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बच्ची रजिया का मसला है, जो 13 साल की हमारी बच्ची थी, एक टीचर की तरफ से, हम टीचर तो नहीं उसको कहेंगे, हम उसको दरिंदा कहेंगे, एक दरिंदे की तरफ से जिस तरह एक बच्ची का रेप हुआ है, कहीं ना कहीं इंसानियत को उसने शर्मसार किया है। हमारी 2-3 डिमांडें जो हैं वो बहुत अहम डिमांडें जो आए दिनों में हम कर रहे हैं। सबसे पहली हमारी ये डिमांड है कि ये जो केस है ये विजिलेंस के हैंड ओवर किया जाए। हम चाहते हैं कि ताकि ये केस जो है ये ट्रांसपेरेंसी से चले और साफ शफाफ से चले। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, हमें पुलिस पे भी भरोसा है, मगर विजिलेंस या क्राइम ब्रांच, स्पेशल क्राइम ब्रांच के हवाले ये केस किया जाए। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर हैं, उनकी यही डिमांड है कि इस केस को, ताकि इसमें जितने भी ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब अमीर और गरीब की शुरू हो गई है। इसमें वो जो बच्ची है वो गरीब है, दूसरी तरफ से सरमाएदार जो लोग हैं उनकी तरफ से वो मास्टर है। सरमाएदार लोग जुड़ के इस केस को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक ही डिमांड है कि इस केस को क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाए और इसमें जितने भी मुलजिम हैं, चाहे अगर अभी सुनने में आ रहा है कि अभी तो 5 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट की बात है, कम से कम 50 से 60 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर एक बच्ची का रेप हुआ है, पिछले 7 माह की वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट के बाद उस बच्ची को अबॉर्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ लिया गया, वहां से डोडा लिया गया, वहां से उसको उधमपुर तक पहुंचाया गया, इस नीयत के साथ कि उस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो भी जो उसके जो पेरेंट्स है, जो फैमिली के लोग हैं, उनको भी वो डेड बॉडी ना मिले। लिहाजा हमारी ये डिमांड है जम्मू कश्मीर की हुकूमत से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि इसकी आज़ादाना इंक्वायरी हो, हाई लेवल की इंक्वायरी हो और जो ये टीचर है इसको इमीडिएट फांसी पे लटकाया जाए ताकि फ्यूचर में इस किस्म के हादसा जो हैं वो ना हो। साथ में हमारी ये भी डिमांड है कि उमर अब्दुल्ला साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने एक इमीडिएट JNK की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दी कि 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी मुलजिम हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक पे जो है इंक्वायरी करके उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। हाँ, यूपार मंडल के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं। शाहनवाज साहब, क्या कहना चाहोगे? शॉर्ट शुक्रिया बहुत बहुत। खाने साहब, आज पूरे खिता जनाब में
इस सानिया के पीछे जो है पूरा बंद है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हो, डिस्ट्रिक्ट रामबन हो या डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, और खास करके भलीसा गुंदो की मार्केट जो पूरी तरह से क्लोज है। वो इसलिए अपनी मांग को लेकर है कि भाई विक्टिम के साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए। देखिए आज इस दौर में भी, पढ़े लिखे दौर में भी एक इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं और ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि एक बहुत ही कानूनी हरकत जो कि एक वो भी उस्ताद ने जो बच्चों को बनाने का काम करता है, वही एक छोटी बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ रैप करता है और बाद में किस किस तरीके से वो लोग आगे जाते हैं। पहले तो इस केस को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सिर्फ उनका केस नहीं है, ये पूरे खिताई चनाब में एक बहुत ही पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत ही अफसोसनाक खबर है। हमारी यही डिमांड है जो रफी साहब ने कहा है कि उसको कसूरवार को फांसी दी जाए। हाँ जी प्रिया, देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए आप किस तरह बिल्कुल मार्केट जितनी भी है वो सुनसान पड़ी हुई है। खिताई चनाब अगर जिला डोडा की बात की जाए, जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, पूरा शटडाउन कॉल जो है, चाहे सनातन धर्म सभा हो, अंजुमन इस्लामिया हो, सीरत कमेटी हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ऐलान किया है कि आज जो है पूरा शटडाउन रहेगा। और उस शटडाउन का हमने जिस तरह पहली बार हर कम्युनिटी हमने यहाँ देखी कि जॉइंट फोरम बना के जो है आप देख रहे हैं इस वक्त भी किस तरह लोग डिमांड कर रहे हैं। और ये बिल्कुल डिमांड जाहिर है, सही कह रहे हैं आप फिरदौस, क्योंकि बेहद शर्मसार करने वाली ये घटना है और जिस तरीके से इतने दिनों तक ये सामने नहीं आ पाया। और इन लोगों का कहना है कि सीसीटीवी भी पहले सामने आए थे और ये नेक्सस से कोई एक आदमी की घटना नहीं है जब ये इस बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया हो। खैर, आपने जो जानकारी दी हमसे जुड़े उसका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि किश्तवाड़ में ये जो हरकत सामने आई है इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। बेहद शर्मसार करने वाली ये घटना थी और आरोप ये भी है कि केवल एक लड़की अभी सामने आई है और अमीरी गरीबी का ये केस बन गया है, क्योंकि वो गरीब परिवार की लड़की है और ये मास्टर लोगों ने बहुत दिनों तक कोशिश की कि इस मामले को दबा लिया जाए। हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर डोडा में भी लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो पूरी हटी, डोडा, किश्तवाड़, हर तरफ बंद का आह्वान किया गया है। इस बच्ची के लिए न्याय की मांग की जा रही है और ये पोस्टर लोगों के हाथों में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, जस्टिस राजिया लिखा है, न्याय की मांग की जा रही है, न केवल इस बच्ची के लिए बल्कि इसके परिवार वालों के लिए भी। एक दरिंदर ने उस्ताद की शक्ल में एक बच्ची के साथ जो नाइंसाफी, जो गलत किया है, हम कहीं ना कहीं उस चीज की मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी इसमें मिलावस है, चाहे हॉस्पिटल के लोग हैं, स्कूल के लोग हैं या होटल वाला है, जो भी इसमें मिलावस है, हम चाहते हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हमारी माएं, हमारी बेटियां सेफ रहें। बहुत दुख है इस चीज का और मुझे एक चीज का अफसोस है कि जो जम्मू कश्मीर टीचर फर्टर्निटी है, टीचर फोरम है, अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं। मैं उनसे ये क्लियर कट ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि एक जो बंदा है जिसने इतना बड़ा जुर्म किया है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जो पूरी टीचर फर्टर्निटी को बदनाम करने की आप कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि पूरी टीचर जो जितनी भी टीचर जात है, टीचर फर्टर्निटी है, वो इस मामले में सामने आके इसकी मुज़ाहमत करें। वहीं पुंछ नगर स्थित श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से निकली श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की पवित्र छड़ी यात्रा देर शाम स्वामी विश्वानंद सरस्वती महाराज की अगुवाई में हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच में श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंची है। यात्रा मंदिर पहुंचने पर पुलिस की ओर से छड़ी को सलामी दी गई है। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना कर पवित्र छड़ी को मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर स्थापित किया गया। छड़ी के मंदिर पहुंचने के साथ ही अगले दिन 3 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना और दर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है।